नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा एवं साधना भी YouTube पर पहली बार दे रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। आप लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो, तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें और मैंने कोई दूसरा नंबर अपना नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णादल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें और हमारे संगठन में सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या सच्चा, निस्वार्थ, पवित्र, दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो फिर आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं, चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हों, कोई समस्या नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नंदिकेश्वर शिवलिंग की मैं महिमा बता दूं आपको। देखिए, नंदिकेश्वर शिवलिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी किनारे बताया जाता है। और मैं मध्य प्रदेश का नाम भी मानूं तो नर्मदा तो और भी प्रदेशों में है ना, तो ये तो शिव पुराण में वर्णित है कि नर्मदा के किनारे नंदिकेश्वर शिवलिंग है। नंदिकेश्वर शिवलिंग की पहले मैं महिमा बता दूं। देखिए, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, तो ब्राह्मण खत्म हो गए थे, मतलब समाप्त हो गए थे, शरीर छोड़ गए थे, और उनके पुत्र जो थे, तो उनकी माता ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मृत्यु होने के बाद मेरी जो अस्थियां हैं वो काशी में आप विसर्जन कर देना, ये बताया था। तो माता की मृत्यु हो गई तो वो उनके जो शिष्य, मतलब उनके जो पुत्र हैं जिनका नाम था स्वाद, तो वो स्वाद जो है अस्थियां लेके जा रहे थे काशी में। तो रात हो गई एक जगह। रात जब हो गई तो वहाँ रुक गए एक ब्राह्मण के घर पर, ब्राह्मणी के घर पर, और बोले कि मैं सुबह चला जाऊँगा, आज मुझे आप आश्रय दे दो अपने घर पर। दे दिया उन्होंने आश्रय। तो उन स्वाद ने देखा कि वो ब्राह्मण जिनके यहाँ रुके थे उनके यहाँ एक गाय थी और एक बछड़ा था गाय का। तो वो गाय का दूध निकालने गए ब्राह्मण, और बछड़ा को थोड़ा दूध पिलाया, उसके बाद पूरा दूध निकाल लिया। बछड़ा जब वो मतलब उछलने लगा तो ब्राह्मण के ठोकर लग गई, ब्राह्मण की चोट लग गई थोड़ी सी। ब्राह्मण ने बहुत पीटा बछड़े को और अलग बांध दिया और पूरा दूध निकाल लिया, चले गए। गाय ने कहा गाय ने कहा बछड़े से, अपने बच्चे से, कि ऐसा है, इसने मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ अत्याचार किया मेरे साथ, और मैं इतनी असहाय कि मैं दूध भी नहीं पिला सकती अपने बच्चे को, और मैं अब इसको दंड जरूर दूंगी, क्योंकि मुझसे ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जाती अपने पुत्र की। तो बछड़े ने कहा, माता ठीक है, लेकिन ऐसा है, आप शांत रहो, चिंता मत करो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो गाय माता ने कहा कि बेटा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन गाय को सताने का भी तो दंड देना चाहिए, और मैं अपनी पुत्र की दुर्दशा कैसे देख पाऊँ? मैं देख नहीं पा रही हूँ दुर्दशा अपने पुत्र की। हालांकि आपकी ज्ञान भरी बात है, ये ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। फिर बछड़े ने कहा, अगर आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा आपको। तो गाय माता ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, ब्रह्म हत्या लगेगी। गाय सताने को तो, यानी गाय को सताने का तो इसको दंड मिलना ही चाहिए। रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उसका मैं उपाय जानती हूँ, मुझे क्या करना है।
ब्रह्म हत्या की, उसकी चिंता मत करो। ये सारी बातें स्वाद ने सुन ली थी। स्वाद ने सोचा कि अब हम अस्थियां तो काशी में ले ही जाएंगे, लेकिन अब हमको पहले ये जान लेना जरूरी कि गाय क्या दंड देती है और फिर ब्रह्म हत्या से बचने का उपाय क्या करती है गाय। ये जानने की उत्सुकता हुई स्वाद के मन में। तो सुबह उठे स्वाद, इधर ब्राह्मणी जो थे उनके भी पुत्र था, तो उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया दूध निकालने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण के तरफ ठोकर चोट लगी गई थी शाम को। तो उनके पुत्र ने जो है दूध निकालना शुरू किया। तो पहले भाई बछड़े को थोड़ा दूध पिलाया और उसके बाद में बछड़े को अलग बांध दिया। बछड़ा जब चिल्लाया उछला तो बछड़े को बहुत पीटा और दूध निकालने लगे। तो बछड़ा पास में ही बंधा था गाय के। गाय को क्रोध आ गया। गाय ने जो है तुरंत उस ब्राह्मण के पुत्र को सींगों से अलग कर दिया, मतलब बगल कर दिया, सींगों से हटा दिया। तो हटाने में क्रोधपूर्वक वो ब्राह्मण जो है घायल हो गया एकदम। उसके माता पिता तुरंत दौड़ के आए, पास में देखने लगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। स्वाद ने ये सब देखा, स्वाद ने सांत्वना व्यक्त की जो भी है, और इधर ब्राह्मणी ने गाय और बछड़े को बहुत पीटा और पीटने के बाद में घर से निकाल दिया। स्वाद भी अपना चल दिए भाई। स्वाद उस गाय के पीछे पीछे चल दिए कि गाय और बछड़ा कहाँ जाता है ये। तो गाय का ब्रह्म हत्या के कारण रंग उसका जो है काला पड़ चुका था सफ़ेद से। गाय गई, गाय माता, और गाय माता ने नर्मदा में 3 गोता लगाए, यानी डुबकी, 3 डुबकी लगाई। जो ही 3 डुबकी पूरी हुई, गाय का काले से सफ़ेद रंग पड़ गया। यह कोई कल्पना की कोरी कहानी नहीं है, शिव पुराण में वर्णन है इस कहानी का, शिव पुराण में कथा है। तो जब गाय का रंग सफ़ेद हो गया, फिर गाय ने जो है अपना कहीं अन्यंत्र चली गई, मतलब नंदकेश्वर शिवलिंग को प्रणाम करके। बछड़ा भी चला गया। ब्राह्मण ने देखा कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण ये सब देख रहा था। ब्राह्मण फिर चलने लगा। तो फिर ब्राह्मण को एक युवती दिखाई दी, सर्वांग सुंदरी, 16 श्रृंगार किए हुए, पूर्ण रूप से एकदम स्वयं लक्ष्मी का रूप समझो। एक युवती दिखाई दी और ब्राह्मण से कहा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने पूरी अपनी बताई बात। तो कहा कि तुम गंगा जी में क्यों जा रहे हो? बैसाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी खुद यहाँ आती हैं नर्मदा में, तो आप अपनी माता की अस्थियाँ यहीं विसर्जन कर दो और नंदकेश्वर शिव के दर्शन करो, पूजा पाठ करो अपनी। तो उस युवती की बात मान के स्वाद ने गंगा जी में न जाके वहीं नर्मदा में ही अपनी माता की अस्थियां विसर्जन कर दी। जो बैसाख शुक्ला सप्तमी थी, गंगा जी वहाँ जाती हैं नर्मदा से मिलने। तो उनकी माता दिव्य देह धारण करके शिवलोक में जा रही थी और अपने बेटा को आशीर्वाद दे रही थी स्वाद को, और कह रही थी, बेटा तुम धन्य हो, तुम हमेशा प्रसन्न रहो, तुमने मुझे सदगति दे दी। और माता शिवलोक में चली गई आशीर्वाद देते हुए। इधर स्वाद ने भी पूजा पाठ अपना किया, यानी स्नान ध्यान करके और फिर संध्या बंदन जो भी ये करके, और नंदकेश्वर शिव को विधिवत प्रसन्न करने की कोशिश की, पूजा पाठ किया और बाद में चले आए। तो ये नंदकेश्वर शिव की महिमा है और नर्मदा की वहाँ की उस जगह की महिमा। नंदकेश्वर शिव वहाँ पहले से ही स्थापित थे। वो कहानी और बहुत बड़ी, अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा, तो इसलिए वो अभी नहीं बता रहा हूँ। अब इनकी साधना कैसे करें? ये सभी प्रकार के आनंद, सभी प्रकार के मोक्ष, यानी सभी प्रकार के सुख और मोक्ष दोनों देते हैं नंदकेश्वर शिव भगवान। इनकी साधना कैसे करें? देखिए, अगर नंदकेश्वर शिव के पास में आप जाके वहीं उसी जगह पर साधना करते हो तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो किसी भी शिवालय में कर सकते हो। अगर वो भी संभव नहीं है तो फिर नदी, गंगा, जमुना या गोमती, गोदावरी, मंदाकिनी कहीं पर भी कर सकते हो। अगर वो भी संभव नहीं है तो बाग बगीचा, खेत हार अपने घर पर भी कर सकते हो शिवलिंग की साधना। शिवलिंग लेके प्राण प्रतिष्ठा करा के नंदकेश्वर मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा कराएं और रुद्राक्ष की माला से जाप करें। जपकाल में देसी घी का दीपक, पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद,
दिशा उत्तर या पूरब रखें। आसन लाल या पीला या काला या सफ़ेद रखें। आसन दिशा स्थान बदले नहीं साधना काल में, जितने दिन की साधना हो। जप काल में 1 टाइम भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत, भूमि शयन आवश्यक है। जाप सवावलाक करें। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन करा दें। मैं नंदकेश्वर मंत्र भी बता रहा हूँ, और ये मंत्र जपने से जो मैं अभी बता रहा हूँ तो आपको मुक्ति और भुक्ति दोनों ही प्राप्त होगा। यानी सभी सुख भी प्राप्त होंगे और अंतिम में शिवलोक की भी प्राप्ति होगी, शिवलोक भी पहुँचेंगे ये साधना से। बेलपत्र नित्य चढ़ाएं शिवलिंग पर, और धतूरे का फल, धतूरे का फूल, मंदार पुष्प और समीपत्र, दूर्वा ये भी चढ़ाएं। कच्चा दूध अगर हो गाय का तो वो भी चढ़ाएं, और अगर बछड़ा वाली गाय हो उसका भी पूजन करें साथ, इसके साथ में, तो सोने में सुहागा। अब मैं मंत्र बता रहा हूँ, देखिए दीक्षा लेके जाप करें। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है, ये ध्यान रखना। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन सफल नहीं होगा जब तक दीक्षा नहीं लेंगे इस मंत्र की। मंत्र है ओम संग संक्राय नंदे के सुराय होम फट, ये मंत्र है। और एक है ओम नमः शिवाय नंद के सुराय सकल सुखम, या सर्व सुखम कह सकते हैं, सकल या सर्व, सर्व सुखम देहि में हुम फट स्वाहा, ये मंत्र है। इन दो में से किसी भी मंत्र का जाप करें दीक्षा लेके। ध्यान रखना, दीक्षा लेके करना है। शिववास होना चाहिए जब साधना शुरू करेंगे। शिववास रोज बदलता है, तो जब शिववास शुभ हो तब करें, और जब हवन करेंगे तो अग्निवास भी हो तब हवन करें। अगर हम डेली करते हैं तो अग्निवास से ही प्रारंभ करें। शिववास और अग्निवास डेली बदलते हैं, तो जब शिववास शुभ हो तभी ये साधना करनी चाहिए। इस साधना में शुद्ध शाकाहारी रहना, ब्रह्मचर्य व्रत, और अगर शाकाहारी पहले से नहीं है तो साधना काल में शाकाहारी बन जाओ लाइफ टाइम के लिए। साधना के बाद भी शाकाहारी रहना पड़ेगा, तभी ये साधना सफल होगी, ये ध्यान रखना। तो ये नंदकेश्वर शिव की महिमा है, और ये शिव पुराण में वर्णन है। ऐसा नहीं है कि मुगलिया शासन में किताबें नष्ट हो गई, शिव पुराण में वर्णन है इनका, लेकिन इनका मंत्र नहीं मिलेगा। वो मुगलिया शासन में नष्ट हो गई कुछ किताबें, उनमें चले गए हैं। कोई भी वेद पुराण शास्त्र संहिताएं जो बची हैं वो पूर्ण रूप से मूल नहीं बच पाई हैं। उनको नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। कोई आधी बची, कोई चौथाई बची, कोई तिहाई बची। उसके बाद में भी कुछ तथा कथित हिंदू, जैसे आज भी होते हैं ना, आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, बिकाऊ हिंदू, ऐसे पहले भी थे। तो उन्होंने हमारे शास्त्रों में यानी उन मुगल लोगों की चाटुकारिता करते हुए क्या किया कि उसमें उल्टा सीधा लिख दिया है। तो अब उन्हीं का हवाला दिया जाता है और हमको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे पुराणों में ऐसा लिखा है, लेकिन लिखा मुगलिया शासन में गया है। और उनके गले पर तलवार लटकी थी, और लिखने के बावजूद उनको लोभ इतना दिया गया कि धन दौलत, सुंदर स्त्री, सब कुछ, और नहीं लिखेंगे तो फिर जान जा रही है। तो उनका भी लिखना मजबूरी था, लेकिन बिकाऊ आज भी बहुत पड़े हैं, ऐसे पहले भी बिकाऊ लोग थे। तो देखिए, नंदकेश्वर शिव की साधना अगर आप करते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ना आप कर सको, सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है नंदकेश्वर शिव भगवान की साधना से। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय नंदकेश्वर शिव भगवान की।